हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल सराना, वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, ये जो अपनी वीडियो है वो रहने वाली है बीआरसी ओसीएस फिजिक्स जो एग्जाम होगा अपना लगभग 8 से 9 मार्च के अंदर, ठीक है ना। 8 से 9 मार्च को या 7 से 8 मार्च को उसके लिए अपनी बात करेंगे कि उसके अंदर आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या कैसे अपने को चीजों का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या बेस्ट भी हो सकता है, और मेरा एक्सपीरियंस भी मैं इसमें शेयर करूंगा कि जब मैंने तैयारी की थी तो मेरी तैयारी कैसी थी, मेरा माइंडसेट क्या था, मेरी प्रिपरेशन कैसी थी, ठीक है ना। और आप इसको एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए अपनी बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको देखना हो एक्सपीरियंस वगैरह तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। जो भी एग्जाम वगैरह क्वालिफाई किए हैं सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, है ना, जिसके अंदर आपको सबसे अलग बारक चमकेगा, ठीक है ना, अगर आप बीआरसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ओके। और ये भी आपको चमकेगा कि 3+12 साइंटिफिक ऑफिसर के अंदर फाइनल सिलेक्शन को मैंने मेंटोर किया है, ठीक है ना। और इसके अलावा बहुत सारे सिलेक्शन रिटर्न में तो पूछो ही मत, रिटर्न में तो 30+ ही होंगे मेरे हिसाब से, कितने थे उस टाइम मेरे को याद नहीं है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और अपनी बीआरसी की टेस्ट सीरीज आ चुकी है, जिसका पहला जो डेमो टेस्ट है वो आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। वो आप दे सकते हैं। ये 17 को पहला टेस्ट होना था अपना, तो 17, 21, 4, 25, 4, 29 इस शेड्यूल के साथ अपने टेस्ट रहेंगे, ठीक है ना। 15 फरवरी तक अपने जो बीआरसी की टेस्ट सीरीज है वो 15 फरवरी तक अपनी बीआरसी की टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। और इसका टाइम टेबल शेड्यूल सिर्फ सब आपको अभी बता देंगे, पहले भी बता दिया है। टेस्ट की जो कंप्लीट वीडियो थी वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो ग्रुप है बीआरसी ओसीएस डिस्कशन का, उसका लिंक भी आपको उसका लिंक भी आपको क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐप वगैरह के लिंक भी आपको यहीं मिल जाएंगे। कांटेक्ट करना हो तो ये अपने व्हाट्सएप नंबर रहेंगे, आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल देंगे, कॉल नहीं करेंगे एक बार, ठीक है ना। मैं जैसे फ्री होता हूँ मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। बीआरसी ओसीएस फिजिक्स टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं, उसके बाद अपने गाइडेंस पे चलेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज अपना कंप्लीट है कि गाइडेंस रहेगी, इसके अंदर डिस्कशन ग्रुप बनाया जाएगा प्राइवेट वाला, जो बच्चे टेस्ट सीरीज बाय करेंगे उनके लिए वहां थोड़ा थोड़ा डिस्कशन होता रहेगा और मैं आपको गाइड करता रहूंगा। ओके। और बीआरसी की बात करें तो मैंने खुद ने बीआरसी क्वालिफाई किया 3 टाइम, ठीक है ना। 3 टाइम क्वालिफाई किया है। उसमें से 2 बार मेरे 200+ नंबर थे, ठीक है ना। तीनों बार नहीं थे, 2 बार 200+ नंबर थे, क्योंकि पहले टाइम मैं मिडवे में गया था, जब मेरी तैयारी नहीं थी उसके मिडवे में मैं एग्जाम देने चला गया था। और इस टेस्ट सीरीज में क्या रहेगा, 4 मिक्स टेस्ट रहेंगे, 4 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। ओके। मिक्स टेस्ट वे रहेंगे, उनका सिलेबस वगैरह आपको नेक्स्ट जो अपनी स्क्रीन आएगी उसमें आपको दिख जाएगा। प्राइस की बात करें, प्राइस रहेगी 399। ओके। और ये किसके लिए, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए प्राइस अपनी कितनी रहेगी, 399 रहेगी। और बात करें तो मैंने 25+ बीआरसी रिटर्न एग्जाम के सिलेक्शन दिए हैं और 3+ फाइनल सिलेक्शन दिए हैं। डेमो टेस्ट और टेस्ट शेड्यूल आपको ऐप के अंदर अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। फीस वगैरह सब है, आप देख सकते हैं ये। ओके। टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज के अंदर जो 4 मिक्स टेस्ट होंगे उसके अंदर प्रत्येक में 50 क्वेश्चन होंगे, और 4 जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे उनके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टाइम वगैरह सब वही रहेगा। टाइम आपको पता है 100 क्वेश्चन के लिए रहता है 2 घंटे का। ओके। और 50 जो क्वेश्चन है इनके लिए रहते हैं 1 घंटा, या कह दो आप 1 आवर का। 1 आवर का टाइम यहाँ पे रहेगा। और अपने पास बात करें शेड्यूल की, तो पहला टेस्ट 17 तारीख को, 17 है अपने पास कल, ठीक है ना। तो कल अपने पास आपको आज ही अपलोड हो जाएगा, कभी भी अटेम्प्ट कर लेना, आज अटेम्प्ट कर लेना, कल अटेम्प्ट कर लेना। क्वांटम मैकेनिक्स का पहला टेस्ट, क्वांटम मैकेनिक्स प्लस मैथमेटिकल फिजिक्स। और अगला टेस्ट रहेगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स प्लस क्लासिकल, उससे अगला एटॉमिक मोलिकुलर न्यूक्लियर पार्टिकल, ठीक है। और ये लास्ट वाला रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स सॉलिड स्टेट थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। 50-50 क्वेश्चन इन चारों में रहेंगे। इसके बाद अपने पास आता है फुल लेंथ 1, 2, 3, 4, जो आप देख सकते हैं ये 15 फरवरी तक अपनी टेस्ट सीरीज अपलोड हो जाएगी। और ये बिल्कुल टाइमली चलते हैं, ऐसा नहीं आगे पीछे हो जाते हैं, आज तक तो हुए नहीं, ठीक है ना। मतलब आप देखोगे उससे पहले ही मैं अपलोड कर दूंगा, इतनी फ्रीक्वेंसी से मैं अपलोड कर पाता हूँ। अब तक तो मेरा रिकॉर्ड यही रहा है, बाकी आगे देखते हैं। और इसके अलावा अपने पूरी बात करेंगे अभी कंप्लीट डिस्कशन की। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का भी बैच चल रहा है, प्राइम बैच कंप्लीट इंग्लिश मीडियम जो बैच है। अगर आपको ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा टेस्ट ही चल रही है, प्रैक्टिस बैच चल रहे हैं ना। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट ही चल रही है अपने पास, स्टेट की टेस्ट ही चल रही है, केवीएस की टेस्ट ही चल रही है, एनवीएस की चल रही है, एमपी टेट की चल रही है, ठीक है ना। इतना सब कुछ अपने पास है, चल रहा है। अपनी बात करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके साथ है ना मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरी तैयारी कैसी थी, मेरा माइंडसेट कैसा था, ठीक है। और उस एक्सपीरियंस से निकाल के कंक्लूजन, ठीक है, मेरे जो लास्ट के 2-3 साल का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो मैंने बच्चों को गाइड किया था उसका भी, ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शन बच्चों ने लिया था उनकी बात भी, और 3-4 मेरे काफी दोस्त भी बीआरसी में सिलेक्टेड है, उनका माइंडसेट भी क्या था, थोड़ा सा अपने उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास आता है माई एक्सपीरियंस, ठीक है। मैंने पहला जो एग्जाम दिया था ना बीआरसी का,
बीआरसी जब मैंने फर्स्ट टाइम फेस किया था, तब मैंने ये फेस किया था, आप लगभग मान के चलो 24 अगस्त 2021 को। इस बार मैंने पहली बार बीआरसी का एग्जाम दिया था। ठीक है, प्रिपरेशन की बात करें तो मेरे कंप्लीट होंगे मुश्किल से 4 से 5 सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो 4 से 5 सब्जेक्ट कंप्लीट थे, मतलब 4 से 5 नहीं, आप ज्यादा भी लेके चलो, आप है ना 6 से 7 सब्जेक्ट मान लो। मेरे 6 से 7 सब्जेक्ट कंप्लीट थे, पर उनका न तो मेरा ढंग से रिवीजन था, न तो मेरा ढंग से उनका रिवीजन था, न मेरी कोई इतनी उनकी खास तैयारी थी। ठीक है ना, मतलब वो बात करें उस कॉन्फिडेंस की, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था। ठीक है ना, कि मैं सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मुझे नहीं आता था। मुझे इतना कुछ है उस टाइम, मुझे लगता है कि मुझे उस टाइम इतना कुछ नहीं आता था। ठीक है, इतना कुछ था। पर मेरी खास बात क्या थी कि 7 सब्जेक्ट यहाँ कवर है ना, जो बच गए, जैसे कि मेरे पास सॉलिड बच गया। ठीक है ना, और मेरे पास क्या बच गया, इलेक्ट्रॉनिक्स बच गया। ठीक है, ये दोनों मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, बिल्कुल जीरो आते थे। और पर मैं करता क्या था, मैं इनको कभी स्किप नहीं करता। जब भी आपको लगे आपको कोई सब्जेक्ट स्किप करना है, उसको स्किप मत करो, उस इजी पोर्शन पढ़ लो। तो मैंने इनकी फॉर्मूला शीट जो थी, फॉर्मूला शीट इसकी भी और इसकी भी, प्लस पीवाईक्यू, 12 के पीवाईक्यू नहीं मिलते, गैट के पीवाईक्यू अच्छी तरीके से पढ़ के गया था, सॉलिड के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है ना, बाकी 6 7 सब्जेक्ट के जो मेरे को असाइनमेंट मिले थे मेरी कोचिंग से, वो मैंने अच्छे से पढ़ लिए थे। ठीक है ना, मेरे नोट्स जो थे वो मैंने अच्छे से पढ़ लिए थे। इतनी मेरी तैयारी थी। उस टाइम बीआरसी देने गया था। ठीक है, और इसमें 100 क्वेश्चन थे। पर मेरा प्लस पॉइंट क्या रहता है, मेरे को मेरी खास बात क्या लगती है मुझे पेपर देते टाइम, कि मेरा बहुत बढ़िया होता है। ठीक है ना, जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं ना, 100 क्वेश्चन बीआरसी में आते हैं, तो मैं 100 से लगभग 90 क्वेश्चन तक भी अटेम्प्ट कर जाता हूँ, 85 से 90 क्वेश्चन तक मेरा अटेम्प्ट पहुंचा है। ठीक है ना, पहले वाले में नहीं पहुंचा था, सेकंड थर्ड में पहुंच गया था। यहाँ लगभग मेरा अटेम्प्ट रहा होगा, मान के चलो 70 के अप्रोक्स। ठीक है, एक अच्छी स्पीड के साथ में मूव करता हूँ। ठीक है ना, अच्छी स्पीड के साथ में मूव करता था। और इसके अलावा बात करें, नॉलेज ठीक ठाक था, इतना कुछ ज्यादा नहीं था, अच्छी स्पीड के साथ मूव करता था। नेगेटिव से नहीं डरता था मैं, कि मेरे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है ना, हो जाएंगे तो हो जाएंगे, पर उस चक्कर में मैं ये नहीं कर सकता कि मैं जो अपने पास आ रहे हैं मेरे को क्वेश्चन वो छोड़ के आऊं। ठीक है ना, और जो आप कहते हो तुक्का प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, वो तुक्का नहीं होता है, वो आपका नॉलेज होता है, प्रीवियस नॉलेज होता है। उस नॉलेज के बेसिस पे आप बताते हो कि चारों में से कौन सा ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबल है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको करना चाहिए। 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से अगर 2 लग रहे हैं ना कि इन दोनों में से एक होगा, आपको करना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है -1, और पॉजिटिव मार्किंग यहाँ पे होती है +3। तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। ये था मेरा पहला अटेम्प्ट। ठीक है ना, 6 से 7 प्रिपेयर थे, जो प्रिपेयर नहीं थे उनके पीवाई को देख गया। ठीक है, और फॉर्मुला शीट उनकी मैंने देख ली बस। और शॉर्ट नोट्स मेरे इनके अच्छे से तैयार थे। ठीक है ना, और अपने पास थोड़ा सा आप कह सकते हो कि उस टाइम मेरे 2 3 एग्जाम थे। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इतना फ्लो में नहीं था कि मैं बिहार से स्पेशल जा रहा हूँ। ठीक है ना, स्पेशल मेरे को ये एग्जाम जाके देना नहीं। मेरे उस दिन 6 दिन के अंदर 3 एग्जाम थे, तो थोड़ा सा मैं सो माइंड सेट के साथ ही बिहार से एग्जाम देने गया था। ठीक है ना, पर जब मैं एग्जाम देने बैठ गया, तो मैं ये सोच के बैठता हूँ कि मेरे को एग्जाम निकालना है। ठीक है ना, मतलब निकालना मतलब मेरे को अपना बेस्ट बेस्ट देना है, इसके अंदर 100% देना है, कि घर जाके ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये और कर सकता था। ठीक है ना, ये सोच के मैंने वो बीआरसी का एग्जाम दिया था। और उसके अंदर में नंबर कितने आए थे मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, शायद 125 आए थे या 130 आए थे, आई थिंक 130 आए थे। कट ऑफ थी आपकी उस टाइम शायद 115 कट ऑफ थी जनरल की, और मेरे आए थे 130 नंबर। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो पहले तो इतनी जाती थी, 115 गई थी 2021 में, उसके बाद अपनी जाने लग गई थी 150, और वो तब से शायद 150 ही जाती है कट ऑफ। ओके, ये था मेरा बीआरसी का पहला अटेम्प्ट। ठीक है ना, थोड़ी सी डिटेल में भी बात करेंगे, मैं पहले तीनों अटेम्प्ट में पहुंच जाता हूँ, फिर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद आया था बीएआरसी 2022 और बीआरसी 2023। ठीक है ना, ये जो 2022 वाला था ना, इस टाइम मैं मेरे पीक पे था। ठीक है ना, मेरी सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी, सब असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके थे, सब कुछ कंप्लीट था। जेआरएफ के अंदर एयर 54 में लेके बैठा था। ठीक है ना, जेस्ट के अंदर भी अच्छी रैंक थी, अंदर 150 थी, शायद 112 थी या 115 थी, ऐसा कुछ था। गैट के अंदर भी अच्छी रैंक थी, गैट के अंदर आई थिंक 117 ये रैंक थी मेरी। तो ये सारे मैं क्रैक करके बैठा था उस टाइम, और सब कुछ रिवाइज था मेरा, सब कुछ रिवाइज, सब कुछ पीवाईक्यू वगैरह सब करके। ठीक है, और इतना मैं पेपर दे दे के थक चुका था, जेस्ट वगैरह गेट वगैरह, कि मैं सिर्फ शॉर्ट नोट पढ़ के चला गया। या मैं क्या पढ़ के चला गया, शॉर्ट नोट पढ़ के चला गया। तो मैंने इस एग्जाम के अंदर कितना स्कोर किया था, 200 मार्क्स मेरे इसके अंदर आए थे, बीआरसी 2022 के अंदर। ठीक है ना, उसके बाद आता है 2023। जब 2023 आया था ना, उस टाइम मैं बहुत बिजी हो चुका था, बिकॉज ऑफ कि मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी पढ़ाने के लिए। ठीक है ना, मैं वहां पढ़ाता था।
तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। वहां मैं स्टूडेंट को गाइड करता था, ठीक है ना, मैं कोचिंग को टाइम दे पा रहा था, खुद को टाइम नहीं दे पा रहा था, मैं खुद का पढ़ पाता था, ठीक है ना, वहां इतना काम मुझे ऑलरेडी था, तो मैं इतना कुछ नहीं पढ़ पाता था। पर मेरे दिमाग में था कि मेरे को बीआरसी देना है, ठीक है ना, पर मेरा बीआरसी जाना सपना भी था, पर वो ठीक है, चीजें नहीं भी होती, और कोई दिक्कत नहीं उनके अंदर। तो बीआरसी 2023 के अंदर मैं पढ़ाता पढ़ाता उस टाइम मैं सिर्फ इन्हीं चीजों में काम करता था, टेस्ट सीरीज वगैरह, कोई क्लास वगैरह मैं उस टाइम लेता नहीं था नेट वगैरह की, टेस्ट सीरीज पे काम करता था, आरपीएससी वगैरह का, पीजीटी के बैच वगैरह पढ़ाता था, ठीक है। तो 2023 के अंदर मैंने क्या किया, अपने सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू थोड़े बहुत बहुत कम पीवाईक्यू देखे, प्लस शॉर्ट नोट्स पढ़ के चला गया, प्लस शॉर्ट नोट्स पढ़ के चला गया। पर वहां जाने के बाद दिमाग में एक ही चीज थी, मैं एग्जाम निकालने आया हूँ, मैं एग्जाम निकाल के जाऊंगा, ठीक है। तो फिर मेरे 2023 के अंदर लगे थे 200 प्लस, ठीक है। आया था बी ए आर सी 2024, इसका मैंने फॉर्म ही नहीं लगाया था, ठीक है ना, फॉर्म ही नहीं लगाया, क्योंकि मेरा मन भर चुका था बीआरसी से, मैं 3 बार बीआरसी दे चुका था, ठीक है ना, और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, और इस टाइम मेरे कुछ और एग्जाम भी होने थे, ठीक है। इसलिए मैंने ये जो आपका एग्जाम था 22 वाला और 23 वाला, 21 दिया, 22 दिया, 23 दिया, तीनों निकाले, 24 वाला एग्जाम मैंने नहीं दिया, मेरा मन भर चुका था। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल मेरी एज जो है आपकी, जो रिक्वायरमेंट होती है जनरल की, जनरल कैटेगरी के लिए, उससे ऊपर जा चुकी है, ओवर एज में हो चुका हूं, तो अब मैं बीआरसी का एग्जाम नहीं देता हूं, ठीक है। और अपने क्या बात कर रहे थे, स्कोर की बात कर रहे थे, इसमें 200 आता, इसमें 200 आता। इन दोनों एग्जाम की बात करूं तो इन दोनों एग्जाम से पहले मेरे पास क्या क्या था, नॉलेज की बात करें तो मेरे पास मेरी जो कोचिंग थी उसके नोट्स प्लस उसके असाइनमेंट, ठीक है ना। असाइनमेंट की बात करो, आपकी एवरेज में कितनी बार पढ़ चुका हूं अब तक की बात करो कि जब से कोचिंग लेना मैंने स्टार्ट की थी, एक बार मैंने कोचिंग ली थी लाइफ के अंदर ऑनलाइन। और उसके असाइनमेंट की बात करो तो मैं इन असाइनमेंट को कम से कम 10 बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है ना। और मेरा डिस्कशन था, ठीक है ना, हम लोग डिस्कस करते थे चीजें, मतलब क्या क्वेश्चन है, क्या नहीं है, क्या आंसर होना चाहिए। तो उस डिस्कशन की बात करें और ये जो मेरे असाइनमेंट करने की बात करें, 10 बार असाइनमेंट करना, इतनी बार असाइनमेंट हो चुके थे कि मेरा जो क्विक रिस्पॉन्स होता था ना, कि क्वेश्चन को देखिए इसका आंसर क्या होगा, वो बहुत जल्दी निकलने लग गया था, ठीक है। तो ये चीज मेरे को बेनिफिट करती थी। इसके अलावा पीवाई की बात करें तो गैट पीवाई क्यू, ठीक है, गेट पीवाईक्यू प्लस नेट पीवाईक्यू, ये इन दोनों में से कौन से इजी हैं आपके लिए, कौन से हैं जो इजी है। इतना बड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया मान लो, उसके अंदर पता नहीं कितना टाइम लग रहा है, तो वो आप प्रैक्टिस कर दो, वो बीआरसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और बीआरसी में क्वेश्चन आता है 1 मिनट में, आपको 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, ऐसा बीआरसी का पेपर आता है। तो गेट पीवाईक्यू नेट पीवाईक्यू सिर्फ मैंने वो पढ़े थे जो कौन से थे, इजी थे। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मैंने शॉर्ट नोट्स को पता नहीं अपने कितनी बार पढ़ा है, और इतनी बार पढ़ा है कि जो इनकी नोटबुक थी ना शॉर्ट नोट्स की, वो अब फट के हाल बेहाल हो चुकी है, ठीक है ना। इतनी बार मैं उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ चुका था। ये था मेरा एग्जाम निकालने का तरीका। माइंडसेट की थोड़ी सी बात करें तो उस टाइम मैं पीएचडी वगैरह कुछ कर नहीं रहा था, ठीक है, बस ये एग्जाम ही दे रहा था, ठीक है। थोड़ा सा बेरोजगार वाली जो फील होती है वो बिल्कुल उस फील में था, ठीक है। और माइंडसेट भी कोई पर्सनल की बात करो तो इतना अच्छा नहीं था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो मैं तो शॉर्ट नोट पढ़ के जाता हूँ, ज्यादा कुछ सोचता नहीं, ठीक है ना, शॉर्ट नोट पढ़ के जाता था, और ज्यादा कुछ सोचता नहीं क्या आता है क्या नहीं आता, एग्जाम में सिलेक्शन होगा नहीं होगा। पर वहां जब जाके बैठ गया ना, वहां जाके बैठ गया, फिर ये डिसाइड कर लेता था कि अब मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, हो नहीं हो पता नहीं, पर मैं मेरा 100% दूंगा, सिलेक्शन हो बढ़िया, नहीं हो और कहीं जाएंगे, ये सोच के इस माइंडसेट के साथ मैं बीआरसी के एग्जाम देता था, ठीक है ना। ये तो होगी सारी की सारी मेरी जर्नी। अब बात आती है कि आपको बीआरसी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ठीक है ना। बीआरसी की प्रिपरेशन मुझे ऐसे लगता है कि आपको ऐसे करनी चाहिए। सबसे पहली बात, बीआरसी के एग्जाम की बात करें, बीआरसी के एग्जाम की बात करें ना, यहाँ थोड़ी सी जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी सी कम आती है, ठीक है ना। इस एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी सी कम आती है, क्यों, क्योंकि बीआरसी वाले ये मानते हैं, और एक्चुअली में आपको भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो किससे बिलोंग करती है, इंजीनियरिंग से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है, इंजीनियरिंग से बिलोंग करती है। इसीलिए जब आप बीआरसी का इंटरव्यू देने जाओगे ना, आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम पूछी जाएगी, ठीक है, और इसके पेपर में भी उतनी ही कम आएगी, ओके। और बात करें अपने पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है, एमपी जो है, और अपने पास जो न्यूक्लियर है, और पार्टिकल फिजिक्स है, और एटॉमिक है, ठीक। ये जो चैप्टर हैं, इनके क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादा मिलते हैं, ओके। क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसा मिलेंगे जो क्विक रिस्पॉन्स वाले होंगे, अगर आप क्विक रिस्पॉन्स देते चलोगे ना, ठीक है ना, भी आपके वो क्वेश्चन सोल्व होंगे। दूसरी बात, हमेशा जैसे एक से लेकर के आपके पास 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आपको पेपर राउंड सिस्टम में हमेशा करना होता है। कैसे करना होता है, हमेशा राउंड सिस्टम में करना होता है। ऐसा नहीं करना आपको कि आप पहले क्वेश्चन में 5 मिनट लग गए, दूसरे में 2 लग गए, तीसरे में 3 लग गए, नहीं हो रहा, करे जा रहे हो, नहीं, बहुत फास्ट के साथ करने हैं। 3 राउंड आपको पेपर के अंदर आप करें। पहला बिल्कुल इजी, देखते ही क्वेश्चन हो रहा है, हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया, हो गया, हो गया, इस तरीके से आपको चलना है।
बहुत इजी वाले ही करने हैं, जो देखते ही आपको ऐसे लग रहा है कि बस हो जाएगा। और जो ऐसे लगे कि भाई ये हो तो जाएगा पर अभी टाइम ले रहा है, तो मैं इसको नहीं कर सकता, भाई इसको मैं मॉडरेट में डालूंगा, उनको आप कहाँ डालोगे, मॉडरेट में डालोगे। ठीक है, उसको आप सेकंड पारी के अंदर टाइम दोगे कि भाई ये नहीं हुआ था 2 मिनट, ये हो गए सारे 30-30 सेकंड वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये नहीं हुआ था पहले, ये अब हो गया, ये अब हो गया, ये अब हो गया, ये पहले कर लिया, पहले कर लिया, पहले कर लिया, ये नहीं हुआ था, ये हो गया। ये अपने पास कौन से 1.5 मिनट वाले क्वेश्चन कि जिसमें थोड़ा 1.5 मिनट तक का टाइम लग रहा है। ठीक है, इसमें आपके लगभग मुझे लगता है इजी वाले की बात करोगे ना, तो इसमें आप लगभग 45 to 50 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। 45 से 50 क्वेश्चन तक आप इसमें पहुंच जाओगे। ठीक है ना, ये गलती मत करना क्वेश्चन करने के बाद उसको चेक करने बैठ जाओ सही किया है कि नहीं, इतना टाइम आपके पास नहीं है, एक आधा क्वेश्चन गलत होगा, होने दो, कोई बात नहीं। अब आ जाओ मॉडरेट में। मॉडरेट में जब आप 1.5 1.5 मिनट लगाते हो, थोड़ा टाइम ज्यादा देते हो, इसे 3 गुना टाइम ज्यादा देते हो, तो आप यहाँ से आराम से 20 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हो। ठीक है ना, तो 20 क्वेश्चन मॉडरेट में पहुंच जाते हो। इसके बाद आपके पास लगभग, मैं मान के चलता हूँ 2 घंटे में से आपके पास लगभग यहाँ लगती है आपको 40 मिनट। ठीक है ना, 40 मिनट लगेगी, 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो 40 भी नहीं लगेगी, 30-35 मिनट लगेगी, 40 मिनट आप फिर भी मान लो। ठीक है ना, यहाँ पे आप मान लो 40 मिनट, यहाँ पे आपको लग जाएगी 60 मिनट। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन आप कर रहे हो और टाइम दे दिया आपको 60 मिनट, आप यहाँ पे कर लो 60 और 40 कितने हो गए, 100। तो आपके पास कितने क्वेश्चन बचे, 20 क्वेश्चन बचे। कितने क्वेश्चन बचे, 20 क्वेश्चन बचे, 20 मिनट बचे, सॉरी, है ना। अब अपने पास जो ये वाले क्वेश्चन बचे हैं ना, जो आपने किए नहीं थे, इनमें आपको लगता है हाँ भाई यहाँ मैं तुक्का लगा सकता हूँ, तुक्का क्यों, आपके नॉलेज के बेस पे आपको ये पता लग जाता है कि हाँ भाई इनमें से कोई ऑप्शन है अपना होना चाहिए, तो उस बेसिस पे आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ भी आप आराम से ना, इधर हो गए थे अपने 50 20 70 क्वेश्चन, तो यहाँ आप 10 से 15 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, पहले 2 राउंड के अंदर आपको कोई तुक्का नहीं लगाना। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन में यार 2 ऑप्शन में से होगा, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, फिर मैं इसको करूंगा, तो आप उसको मार्क कीजिए ना, आप उस क्वेश्चन को मार्क कर दीजिए, पर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करके आइए। आपकी ट्राई होनी चाहिए कि पहले 2 राउंड में जो मैं टिक कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो मैं सारे के सारे सही वाले ही कर रहा हूँ। अगर आपको टिक करना भी लग रहा है 2 ऑप्शन में से एक होगा, तो अभी टिक कर रहा हूँ, तो उसको करो टिक, उसको टिक करो और उसको वापस आगे देखना मत, और टाइम वेस्ट मत करना। यूआरसी के एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करने के अंदर सबसे तगड़ी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टाइम। और बैक बैकफायर से नहीं डरना है। बैकफायर से नहीं डरना मतलब यार मैं ज्यादा क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं गलत हो जाएंगे, नहीं। वो सारी चीज आप आकर के टेस्ट में ट्राई कीजिए कि अपना आपका जो सारा का सारा डर जो है वो यही निकल जाए। ठीक है ना, वही नहीं निकले। और बच्चों की ये भी शिकायत आती है, बहुत बार मैं देखता हूँ कि सर अपने पास जो गैट के टेस्ट देते हैं, ठीक है ना, या कोई टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चन इजी है। अरे भाई इजी है तो तुम पूरा स्कोर मारो ना। कितने नंबर का पेपर है, बीआरसी वाला 300 नंबर का पेपर है। ठीक है, इजी अगर आपको टेस्ट मिल रहे हैं, आप 300 में से 300 लाके दिखा दो। 300 में से 300 आते हैं क्या आपके, नहीं आते, तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें। ठीक है ना, और बीआरसी आप समझो, बीआरसी का लेवल देखो आप कि बीआरसी की कट ऑफ कितनी जाती है, 150 जाती है ना। और बच्चे स्कोर कितने कर लेते हैं, 200 प्लस मिलेंगे आपको, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने 200 प्लस स्कोर मार रखा है। कितने में से, 300 में से 200 प्लस मार रखा है। अब आ जाओ गैट के अंदर, आ जाओ और आ जाओ नेट के अंदर। ये लो गैट का 100 होता है, 100 में से आपको ये कितने हो गए, ये हो गए इसका 66%, है ना। 66% हो गए, इसका 66 निकालना लगभग मान के चलो 200 के लगभग या 190 के लगभग। ओके, और 200 का भी 100 निकालो आप कहो कि सर नेट के 200 का होता नहीं, क्वेश्चन की बात करें 200 के अंदर 0.5 के होते हैं, 200 का होता है, तो भी ये लगभग अपने पास हो गए 125-30 के लगभग। ठीक है ना, और बात करें इसके अंदर क्या बोलते हैं गैट के अंदर, तो इसका 66% हो गया, 66 नंबर। इतने नंबर आपको किसी के मिलेंगे ही नहीं गैट के अंदर। ठीक है, और ना आपको इतने नंबर मिलेंगे इजीली। ठीक है ना, पर आपको ये नंबर बहुत इजीली मिल जाते हैं 12 के एग्जाम में। इसका मतलब क्या कह रहा है, 12 एग्जाम में कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ, आसान हूँ। बस दो चीज का ध्यान रखना आप, है ना, सबसे बड़ी बात तो ध्यान रखना स्पीड का। ओके, दूसरी बात, आप प्रॉपर रिवाइज करके आइए चीजें। ऐसा नहीं आप 5 सब्जेक्ट पढ़ के आगे, 6 सब्जेक्ट पढ़ के आगे, नहीं, आप सारे के सारे ही सब्जेक्ट पढ़ के आए। दूसरी बात, टेस्ट पेपर दे लेंगे तो आपकी स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है ना, और बैकफायर से नहीं डरना, बैकफायर से नहीं डरना कि मैं इतना अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो कहीं गलत हो गया तो नहीं, या तो करो ही मत, करो तो सोचो मत। ठीक है ना, वो आप टेस्ट दे के जाओगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आप पे आ जाएगा, अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी अपनी करके जाओगे। 9 के 9 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, बहुत ढंग से पढ़ने हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा बीआरसी की बात थी। अब अपने बात करते हैं सब्जेक्ट की, बात करें कि सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखो आपने सपोज आपने स्टार्ट करी क्वांटम मैकेनिक्स, लो भाई मैं बीआरसी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स मेरे अकॉर्डिंग कैसे पढ़नी चाहिए, आप इसकी उठाओ आपके नोट्स, जो आपके नोट्स है ना, उनको बिना पेन टच किए पढ़ो, बिना, आपको पेन भी नहीं लगाना अपने नोट्स के, उनको पढ़ो। ये हो गया, ये हो गया, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ऐसे पूरा पढ़ो।
पूरा ढंग से पढ़ लिया। इसी तरीके से असाइनमेंट असाइनमेंट खोलो और उसकी जो सॉल्यूशन है उसको खोलो फटाफट, ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। जो नहीं आ रहा ना थोड़ा वो देख लो, जो आ रहा है उससे अपना दिमाग लगा के चेक कर लो कि आपने सही तरीका लगा रहे हो। इस तरीके से आपको क्या कंप्लीट करना है, अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। और इसके अलावा आपके जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करने हैं। असाइनमेंट से भी जो मॉडरेट क्वेश्चन है आप उसको कर सकते हो, ठीक है ना। टफ अगर क्वेश्चन आता है आपके पास सामने कोई तो आप उसको स्किप करो। उसके बाद उठा लो पीवाईक्यू, गेट पीवाईक्यू, ये आपके लिए संजीवनी, ठीक है ना। 12 के एग्जाम की संजीवनी क्या है, गेट पीवाईक्यू है, ये आप करो सारी सारी, स्किप करके तो जाना। और नेट के ओल्ड पीवाईक्यू, ठीक है ना। अभी नेट का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, अभी थोड़े से टफ क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको एक बार स्किप करने हैं। ओल्ड वाले जो नेट की पीवाईक्यू है वो आप करें, उनमें भी कोई टफ क्वेश्चन आए तो आप छोड़ दें। इस तरीके से आप कितने एक सब्जेक्ट पूरा करेंगे, ठीक है ना। और आपके पास मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ 20 डेज है, ठीक है ना। दो तीन दिन के अंदर आप ये एक सब्जेक्ट इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। यही आपको रिपीट करना है सबके लिए, सब्जेक्ट कोई नहीं छोड़ना जो सब्जेक्ट आपको टफ लगे, ठीक है ना। जैसे कि मुझे उस टाइम सॉलिड टफ लगता था और उसके बाद मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाई सॉलिड था, और मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट इस टाइम कोई है तो वो सॉलिड है, ठीक है ना। तो अगर आप सॉलिड नहीं पढ़ रहे हो मान लो, तो क्या करो उसके अपने जो टॉपिक इजी लगे आपको, जैसे सुपर कंडक्टिविटी इजी लग सकता है, स्पेसिफिसिटी इजी लग सकता है, ठीक है ना, वो आप पढ़ लो। और उसके अलावा जो उसके शॉर्ट नोट्स आपके होंगे, नहीं होंगे तो आपके फ्रेंड के होंगे सॉलिड के, वो पढ़ो। सबसे बेस्ट रहता है शॉर्ट नोट्स हमेशा अपने बनाएं, फिर भी नहीं आपके पास तो आप अपने दोस्त के शॉर्ट नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। इस तरीके से आपको सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट कर ली, ठीक है, इसके बाद मैथमेटिकल भी इसी तरीके से कंप्लीट करोगे, कंप्लीट हो गए ना, जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए उनका आप आगे दे दो टेस्ट, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज जहां भी ज्वाइन करो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारे पास ज्वाइन करो बढ़िया बात है, हमारे पास नहीं तो किसी और के पास ज्वाइन करो कोई बढ़िया बात है। सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सब टीचर अच्छी टेस्ट सीरीज बनाने की ट्राई करते हैं। बस एक बार डेमो टेस्ट देके देख लेना, क्या वो थोड़ा सा उस एग्जाम के रिलेवेंट आपको लग रहा है, ठीक है ना, तो आप वो टेस्ट बाय कर सकते हैं ना, डेमो टेस्ट देके। डेमो टेस्ट मैंने इसलिए देखे हैं क्योंकि मैं इस बेसिस पे चलता हूँ कि या तो आप बाय मत करो, बाय करो ना तो बस आप हो जाओगे, हाँ ठीक है भाई बाय कर लिया हमने, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, उसके बाद आता है कि सर ये है वो है ये वो है, नहीं, डेमो देखो पहले, आप आराम से डेमो देखो, इसलिए मैं डेमो रखे। डेमो टेस्ट आप दो, आपको लगे हाँ भाई बढ़िया काम है मेरा, इससे काम चलेगा बढ़िया, ठीक है ना, बढ़िया गाइडेंस से मेरा काम चल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वरना अदरवाइज आपको ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप डेमो देख के सेटिस्फाई हो जाओ, उसके बाद ज्वाइन करो, उसके बाद अपनी तैयारी पे ध्यान दो, बस ये हो जाएगा। इस तरीके से मैंने क्वांटम मैथमेटिकल सारा बता दिया मैंने, सब्जेक्ट आपको कोई छोड़ने नहीं है। ये बड़े सब्जेक्ट हैं, क्वांटम हो गया, मैथमेटिकल हो गया, और अपने पास ईडी हो गया, बड़े सब्जेक्ट रहेंगे बीआरसी के लिए, तो इन्हें आप छोड़ेंगे नहीं। ओके, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट कोई हो, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट कोई हो, तो उन्हें आप इनके अंदर स्किप करके चल सकते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से कॉन्सेप्ट के 5 क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, 95 हो रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अटेम्प्ट की बात करें ना, अटेम्प्ट करने से डरना नहीं होता, करना नहीं है, फिर आपका जितना अटेम्प्ट हो रहा है ना आप अटेम्प्ट कर दो, चाहे वो अटेम्प्ट आपका 200 का हो चाहे 250 का हो, कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट करने से कभी डरना नहीं है। अटेम्प्ट की बात करें तो मेरा अटेम्प्ट 175 का था जब मैंने AIR 54 निकाली थी जीआरएफ के अंदर, ठीक है ना। तो अटेम्प्ट करने से डरना नहीं है। बीआरसी के अंदर मेरा अटेम्प्ट होता है 85 क्वेश्चन के लगभग पहुंच जाता था मैं, 85 से 80 इतने क्वेश्चन के लगभग पहुंच जाता था, तब जाकर के मेरे 66 क्वेश्चन सही होते थे। 66 तो सही है, तो सोच लो आप अटेम्प्ट तो जाएगा 80 से 85, 80 से 85 अटेम्प्ट किया है, मतलब टाइम प्रति क्वेश्चन को कम दिया है, टाइम प्रति क्वेश्चन को कम दिया है तो गलत भी होंगे, तो यहाँ 20 क्वेश्चन गलत भी हुए, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इस तरीके से आपको क्वांटम मैकेनिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स ये करते करते आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपको थोड़ा सा पेपर अटेम्प्ट के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा सेपरेट, बीआरसी का आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और टेस्ट सीरीज का आपको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना चाहिए, ठीक है ना, ये वीडियो अपनी सेपरेट से आ जाएगी। बीआरसी की तैयारी की बात करें, तैयारी में आपको क्या करना है, नोट्स है उनको सबको देखना है, लाइन बाय लाइन देखो, फटाफट फटाफट आंखें घुमा के, है ना, ज्यादा टाइम नहीं देना, 2 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दो, ठीक है, 9 दूनी 18, तो 20-25 दिन में आपका सारा का सारा सिलेबस खत्म हो सकता है। तो जैसे ही 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाए, जिनका टेस्ट अवेलेबल हो जाए आपको, तो वो आप टेस्ट दीजिए। ओके, लेक्चर देखने की जरूरत है कि बीआरसी के एग्जाम के लिए आप लेक्चर देखने बैठो, तो वो मुझे इतना नहीं लगता, क्योंकि सिलेबस वगैरह सबका सब नेट की तरीके से सेम ही है, ठीक है ना। तो बीआरसी के अंदर ये आप ध्यान रखें कि फटाफट फटाफट नोटबुक पढ़ें, असाइनमेंट को फटाफट फटाफट करें, क्वेश्चन को स्किप स्किप करें, गेट पीवाईक्यू कर लें, नेट पीवाईक्यू कर लें और टेस्ट दे लें, इतना कर लें, और शॉर्ट नोट आपके हैं, इन्हीं को बार बार रिवाइज करते जाएं, यही आपको बीआरसी ओसीएस फिजिक्स 2025 ले जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर गैट का एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है, गैट का एग्जाम दो, सिलेबस तो सारा वो का वही है, गैट एग्जाम देने के बाद आ जाना इधर, ठीक है ना, इस तरीके से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, पेपर दे लेना, नॉलेज तो वहां से हो ही जाएगा, पेपर दोगे तो उस फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे आप कि कैसा कितना अटेम्प्ट करना होता है, कितना क्या छोड़ना होता है, ठीक है। तो आप गैट के बाद भी कर सकते हो,
किसी का होगी जेस्ट का एग्जाम आएगा, तो जेस्ट तो मुझे लगता है अपना आएगा 12 के बाद होना चाहिए जेस्ट का एग्जाम, ठीक है। तो सिलेबस सारा सेम है, बस पेपर लगाने से क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी वहां तक पहुंच जाएगी, आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका है ना, पैटर्न है, वो आप वहां तक पहुंच जाओगे, तो आपको ज्यादा दिक्कतें आएगी नहीं। ठीक है, ये अपना था बीआरसी ओसीएस फिजिक्स 2025 का डिस्कशन। और इस वीडियो में कमेंट में अगर आपको लगे कि मेरे को एक क्वेरी रह गई है सर, तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप इस तरीके से चलेंगे तो आप अपना बेस्ट निकाल पाएंगे। ओके। और पेपर देते टाइम करना नहीं है, पेपर को हमेशा उस पेपर की तरफ दो, ट्राई दो जो फाइनल पेपर में होने वाला है। दूसरी बात, कुछ बच्चों में ये भी कमियां होती है कि वो पेपर करते करते ना गिनने लगते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए, मेरे कितने सही हो गए। नहीं, आपको ये काउंट नहीं करना, एक बार देख लो टोटल अटेम्प्ट कितने हो गए, साइड में दिखा देता है वो, है ना। तो वहां से आप देख सकते हो। बाकी आप बीआरसी का जो पेपर सबमिट करते हो ना, तो वहां भी आता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप इस तरीके से चल सकते हो। ओके, ये था अपना बीआरसी ओसीएस फिजिक्स 2025 का डिस्कशन। टेस्ट सीरीज वगैरह है, बाय कर लेना, ऐप के लिंक वगैरह सारे लिंक आप वगैरह आपको टेस्ट सीरीज का डिटेल वीडियो का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके बाय, टेक केयर, बाय।